Hello everyone. Hello Kamaldeep ji, how are you? This is Kanika Bhatia. I am a cake artist from Mumbai. Thank you Amul and KMC chef for giving me this opportunity to come and showcase my talent here on Amul India. Hello everyone. Today आज हम बनाएंगे अमूल के प्रोडक्ट से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी जो बच्चों को बहुत ही पसंद है, पिज्जा मफिन, जो बहुत ही इजी वे में बनाएंगे, जो आप सब ट्राई कर सकते हैं अपने अपने घर पर। होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? This is my first live on Amul. I was waiting for long to come here. Thank you Deepti ji for giving me this opportunity. Thank you Amul India. Yeah, pizza muffins. We will be making pizza in short bite. You can say bite pizza in a muffin tray. So shall we start moving on to the recipe now? I'll show you all the ingredients first. Hope my desk is visible. I will be answering all the queries later on. This is the one I have made for you all. These are the pizza muffins which we will be making right now. Let me show you all the ingredients. This is maida. 1 cup of maida. You can take whole wheat flour also. Pizza pasta sauce. Some seasoning. Some chili flakes. This is called yeast. You all must be knowing it. It's an instant yeast. This is salt and sugar. Salt and sugar and yeast is 1/4 teaspoon. And this is olive oil. So let's prepare a dough. Some Amul cheese, we will also be using it. Amul cheese slice and Amul cheese spread also. So first we will be taking this मैदा. पहले हम मैदा लेंगे. 1 कप मैदा है. Now I'll be adding this 1/4 instant yeast to the मैदा or आटा. You can take normal अपना wheat flour also. इसको ब्लूम करने की जरूरत नहीं होती है because it's an instant yeast. 1/2 teaspoon of sugar and salt. ईस्ट के पास में कभी भी शुगर एंड सॉल्ट नहीं डालेंगे. आप सॉल्ट हमेशा ईस्ट के ऑपोजिट साइड डालिए क्योंकि ईस्ट अगर सॉल्ट के साथ मिक्स होगी तो रिएक्शन नहीं करेगा. Now I'll be adding Italian seasoning also. Some chili flakes. Let's mix the batter. इसको सेपरेटली मिक्स कर लेंगे. रेस्ट आप अलग से मिक्स कर लेंगे.
Now for binding the dough, you will require some amount of water and some olive oil. Gradually we'll add the oil. First we'll add half of the oil. This is half cup of oil. We'll mix it. हम पानी जितना हमें चाहिए आटा गूंदने में उसके हिसाब से यूज करेंगे. अगर मैं आपको एक पोर्शन बोल दूंगी बट आप मे बी आपके उस डो में आटे में ज्यादा लगे कम लगे, इसलिए प्रेफर है कि आप वाटर अपने हिसाब से लीजिए जितना आपको डो लगाने के लिए काम आ रहा है. धीरे धीरे हम वाटर डालेंगे जिससे कि जो हमारा डो है लिक्विड ही ना हो जाए. सॉफ्ट डो जैसा हम नॉर्मल रोटीज के लिए बनाते हैं. यू कैन यूज योर हैंड्स. हाय पूनम जी. हेलो नीना जी. देखिए इतना सॉफ्ट डो बन रहा है. धीरे धीरे ग्रेजुअली हम सबको इकट्ठा करेंगे और एंड में जो हमने ऑयल बचाया था ऑलिव ऑयल वो यूज करेंगे प्लस अमूल बटर. पहले मैं ऑलिव ऑयल से नीट करूंगी. मैंने हाफ 1/4 जो कप बचा था उसको यूज किया है. अब थोड़ा सा डो को स्ट्रेची करने के लिए हम अमूल बटर का यूज करेंगे. देखिए ऐसा डो लगना चाहिए जो आपके साइड्स बिल्कुल साफ हो. दिस इज द टिप फॉर आइडल डो. हम थोड़ा सा डो को स्ट्रेच करेंगे जिसके लिए हम यूज करेंगे हमारा अमूल बटर. ये रूम टेम्परेचर पे सॉफ्टन बटर है. देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुका है ये. हमें इसको मेल्ट नहीं करना है, हमें इसको रूम टेम्परेचर पे लाना है. दैट्स इट. अब इसको हम डो में रखकर अच्छे से स्ट्रेच एंड फोल्ड करेंगे. थैंक यू रंजिता जी. ये वाला मेथड है हमें डो में इलास्टिसिटी लाने के लिए. ग्रेजुअली सारा बटर इनटेक हो जाएगा डो में. होप आई एम क्लियर विद एवरी स्टेप. थैंक यू कमलेश जी.
सी डो देखिए कितना सॉफ्ट बन गया है हमारा। अब हम इसको टक इन करेंगे एंड वी विल कीप दिस इन अ ग्रीस्ड बाउल। हम जो हमारा ऑलिव ऑयल जो बचा है उससे ग्रीस कर लेंगे अपने बाउल को, और इसको डो को उसमें क्लिंग रैप करके रख देंगे। डो को हम ऐसे क्लिंग रैप करके वार्म प्लेस में इसको हम रख देंगे एटलीस्ट 1 आवर, जब तक ये डबल इन साइज नहीं हो जाए। तो फॉर द लाइव आई हैव मेड 1 डो। सी आफ्टर 1.5 आवर्स द डो शुड बी लाइक दिस। ये इतना फूल जाना चाहिए। इफ यू वांट टू सी द एयर पॉकेट्स, ये देखिए, कैन यू सी द एयर पॉकेट्स? दिस इज द वेल प्रूफ्ड डो। हम डो को अपने सरफेस पे लेंगे, इसको हम हल्का सा स्ट्रेच एंड फोल्ड करेंगे एंड उसके बाद हम इसको प्लेस करेंगे अपने मफिन ट्रे में, जिसमें हम इसको बेक करने वाले हैं। दिस इज माय मफिन ट्रे। यू कैन मफिन लाइनर्स भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, आपके पास जो अवेलेबल है आप उसमें बनाइए। हम मफिन ट्रे को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ग्रेजुअली। अपने हैंड्स को भी थोड़ा सा ग्रीसिंग करेंगे जिससे कि अच्छे से डो को हम ले सके। थैंक यू डेजी जी, थैंक यू नीना जी। हम स्मॉल स्मॉल पेड़े लेंगे, इसके हम ऐसे फोल्ड करके आप अपने मफिन ट्रे में रखिए। प्लेसेस लाइक दिस। और हम अभी हमने हाफ डो रखा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक लेयर बनाएंगे सॉस के बीच में। तो मैं यहाँ पे पिज्जा पास्ता सॉस लूंगी जिससे कि बीच में भी हमें पिज्जा का फ्लेवर आए। तो मैंने पिज्जा पास्ता सॉस ली है, एक लेयर पे लगाई है, मिडिल लेयर पे लगाएंगे। देन अगेन वी विल कवर इट विद द रेस्ट डो। ऊपर से और डो के ऊपर हम प्लेस कर देंगे। Are you liking my recipe or not? और मफिन्स भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं इसी से। अब जो सेकंड प्रूफिंग है उसके लिए हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। जब तक आप अपने वेजीज चॉप करते हैं तब तक आपका ये जो डो है फूल जाता है, क्योंकि हम इसको फर्स्ट प्रूफ कर चुके हैं। अभी समर्स है, समर्स में सेकंड टाइम के लिए प्रूफिंग की इतनी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है सेकंड प्रूफिंग के लिए। विद इन 15 टू 20 मिनट्स में सेकंड प्रूफिंग हो जाती है। जब तक आप अपनी ऊपर की टॉपिंग प्रिपेयर करते हैं, उनको चॉप करते हैं, तब तक आपकी सेकंड प्रूफिंग का टाइम हो जाता है। थैंक यू एवरीवन।
बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं तो आप इजीली ये रेसिपी घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं और उनको एंजॉय करा सकते हैं बच्चों को। वन कप ऑफ मैदा से आई एम गेटिंग 5 ऑफ द पिज्जा मफिन्स। आपके अकॉर्डिंगली आप देखिएगा आप कितना मेजरमेंट ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा मफिन्स बना सकते हैं। अब हम जो टॉप लेयर है, ऊपर की लेयर, उस पर भी पिज्जा सॉस लगाएंगे। थैंक यू नीना जी, थैंक यू डेजी जी। अब मैंने कुछ वेजीज चॉप करके रखी हैं। थैंक यू शिफाली जी। इसमें टोमेटोज हैं, कैप्सिकम है, तीनों तरह की। आप अनियंस, जेलपिनोज, एलिपिनोज, कुछ भी, ऑलिव्स, कुछ भी ले सकते हैं। वेजीज आप अपनी चॉइस की कुछ भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे मैंने अभी कैप्सिकम और टोमेटोज कट करके रखे हैं। इसको हम टमेटोज और कैप्सिकम से सजा लेंगे। आपको जो भी वेजीज अपने बच्चों को देनी है पिज्जा के, उसमें आप दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। इंटरेस्टिंग रेसिपी के अकॉर्डिंग बच्चे अच्छे से खा भी लेते हैं। आई थिंक सब वेजीज खा लेते हैं। अगर आप उसको कोई भी रेसिपी को इंटरेस्टिंग बना के बच्चों को देंगे तो बच्चे उसको आराम से अच्छे से खा लेते हैं। थोड़ी सी पिज्जा सीजनिंग डालेंगे और हम ऊपर से। आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और हम अमूल चीज स्लाइस लेंगे। ये मैंने स्लाइस को कट करके रखा हुआ है। आप जो अमूल के डिस्क बने हुए आते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। देखिए, जब तक हमने ये कटिंग चॉपिंग तो मैंने कर रखी है, जब तक हमने इसको सजाया है तब तक ये डो प्रूफ हो चुका है थोड़ा सा। और थोड़ा सा अमूल चीज स्प्रेड भी लेंगे। सॉरी फॉर दिस। यू कैन यूज दिस अमूल स्प्रेड बिटवीन लेयर्स ऑल्सो। जहां हमने पिज्जा पास्ता सॉस की लेयरिंग की थी, वहां पे भी आप ये स्प्रेड यूज कर सकते हैं। अमूल का स्प्रेड बहुत अच्छे से मेल्ट होता है अवन में, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी देता है ये। सी इज इट विजिबल प्रॉपरली? हमारे पिज्जा मफिन्स रेडी हैं बेक होने के लिए। इसको हम 180 डिग्रीज पर अराउंड
20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। आपके अवन पे भी डिपेंड करता है, अगर आपका अवन ज्यादा हीट करता है तो बेक इट ऑन लेस हीट, और अगर कम हीट करता है तो आप 200 डिग्रीज पर भी बेक करके कर सकते हैं। करते करते में देखिए वो कितने अच्छे से फूल चुका है हमारा डो। तो ये जितने में आप इसको जब तक आप वेजीज वगैरह डालेंगे इसमें, तब तक वो आपका डो भी प्रूफ हो जाएगा सेकेंड टाइम। तो इसको हम 180 डिग्रीज पे अबाउट 20 to 25 मिनट्स बेक करेंगे, तो हमारे पिज्जा मफिन्स बन के रेडी हो जाएंगे। जो ये मैंने आपके लिए एक बैच करके रखा है, क्योंकि लाइव में 20 मिनट्स वेट करना इज इम्पॉसिबल। आप अवन जब भी यूज करें, डू ट्राई उसको आप पहले प्री हीट जरूर करें। थैंक यू नीना जी, थैंक यू कमलेश जी, थैंक यू एवरीवन। अब वो जाएंगे बेक होने के लिए, तब तक आप एंजॉय करिए मेरी रेसिपी एंड इनको बनाइए, एंजॉय कीजिए। देखिए कितने सुंदर बन के आए हैं। ये मैंने एक बैच आप लोगों के प्रिपेयर करके रखा था। इसके बीच में भी आपको लेयर दिख रही होगी पिज्जा पास्ता सॉस की, एंड टॉपिंग एकदम परफेक्ट है। होप मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप चाहें तो मैं इसको कट करके इसका इनर वो दिखाती हूँ टेक्सचर। Can you see the air pockets? कम नीना जी, आइए यहाँ पे मैं आपको टेस्ट कराती हूँ। थैंक यू सो मच अमूल इंडिया फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू एवरीवन। दिस इज कनिका भाटिया, केक आर्टिस्ट फ्रॉम मुंबई, signing off. Take care everyone. Thank you so much. Hope to see you soon.